हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीआर यादव को पढ़ने का सबसे सटीक तरीका, कितनी जल्दी हम लोग पीआर यादव को कंप्लीट कर सके। आप सभी को पता होगा पीआर यादव का वॉल्यूम 1 ये है, वॉल्यूम 1 जो थ्योरी बेस्ड है, वॉल्यूम 2 ये है, वॉल्यूम 2 जो एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाता है विद रेशनल, अच्छा से रेशनल दिया जाता है, और ये है वॉल्यूम 3। मेरे ख्याल से किसी किसी को पता होगा कि पीआर यादव का वॉल्यूम 3 भी है, लेकिन हाँ है। और ये वॉल्यूम 3 इसलिए कि आप एग्जाम में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, नॉट सेट एग्जाम में जो एग्जाम दे चुके आपको पता होगा कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश का क्वेश्चन भी आता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करने के लिए पीआर यादव ने वॉल्यूम 3 बुक भी बनाया है। ये बुक भी अच्छा है, आप अपने करिकुलम में इसको भी कंसिडर कर सकते हो। देखो एग्जाम में क्या होता है, आपको हार्ड वर्क नहीं, आजकल स्मार्ट वर्क करना होता है। और आप सभी को पता है जितनी भी नर्सिंग एस्पिरेंट है और नर्सिंग एस्पिरेंट होने वाले सबको पीआर यादव बुक एक बार पढ़नी ही चाहिए। और जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है इस बुक को पढ़ के बना होगा। कोई भी नर्सिंग एस्पिरेंट ऐसा नहीं है जो पीआर यादव का बुक नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसने बुक लिखा है। अगर आपको डाउट है, आप पहले नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर होने के लिए आप ये सोच रहे हो, दिमाग में ये डाउट है कि कौन से बुक से शुरू करें, तो दैट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। कोई लोग कहेंगे कि टारगेट हाई से शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, टारगेट हाई से मत शुरू करो, क्योंकि टारगेट हाई में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन दिया जाता है दैट इज नॉट एनफ। उतना डाटा आपको नहीं मिलेगा टारगेट हाई में। टारगेट हाई प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, शुरू से आप शुरू करना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू। पीआर यादव ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 पे आपको पता होगा कि चैप्टर वाइज इस बुक में सारे टॉपिक का थ्योरी पोर्शन अच्छे से एलाबोरेट कर, अच्छे से डिस्कस किया गया है इस बुक में। जैसे कि देख सकते हो, इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक साथ रखा गया है। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैटरनिटी, यानी सारे सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम पे पूछते हैं, क्वेश्चन जिससे आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट ही इसमें कवर किया गया है। क्वेश्चंस भी इसने अच्छा दिया है। तो ये हो गया थ्योरी, आपको इजीली डिस्कस किया गया है, उतना कुछ डीप या वास्ट नॉलेज नहीं है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डीप या वास्ट नॉलेज लेना है तो आपको पता है कि आपको एनक्लेक्स फॉलो करना होगा। एनक्लेक्स बुक को फास्टेस्ट वे में कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मैंने मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि एनक्लेक्स बुक को कैसे फास्टेस्ट वे में आपको खत्म करना होता है, स्मार्ट वे में। ठीक है ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, जस्ट ए स्मार्ट वे है, जैसे आप किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ, एग्जाम से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक खत्म कर पाओ। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा टाइम ही हमारे एसेट है। हम कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना अच्छे से हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे। तो फर्स्ट वॉल्यूम गया, ये है सेकेंड वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम में यह आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, जो जिसको थोड़ा भी पता होगा, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा आप क्वेश्चन पे आ सकते हो। जैसे कि सेल एंड टिश्यू का चैप्टर मैंने दिया है, तो कुछ क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक्स होते हैं। जैसे कि देखो, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपको पता ही होगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। या फिर ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, फिर से सेल होगा। एक ही तरह के क्वेश्चन 2-3 करके घुमा के दिया गया है। और यहाँ हर एक एग्जाम जो पिछले साल आया था या फिर कोई सा भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑथर ने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिक्रूटमेंट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट या फिर स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम में आया गया था, रेलवे में आया गया, या फिर वो आरजीएचएस में क्वेश्चन आया, एएसआईसी में क्वेश्चन आया, तो सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिया। तो इस बुक को पढ़ने का और एक फायदा भी है, आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आता था उसका भी अंदाजा हो जाएगा, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, किस तरह का क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको, ये बुक आपको कवर कर दिया जाएगा। कोई होता है ना, पूछते रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीआर यादव में मिल जाता है। ठीक है, ये बुक है 4th एडिशन, यही है लेटेस्ट एडिशन। इसके बाद पीआर यादव का अब तक कोई नया एडिशन नहीं आया है, मुझे जितना पता है, मैं 99% श्योर हूँ। अगर फिर भी आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, दूसरों के लिए भी हेल्प होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, पहले लाइक ब्लड में आ गए, सेल में आ गए, जितने भी क्वेश्चन हो जाता है ना, सिंपल आपको टिक करके जाना है। जो क्वेश्चन में डाउट है वो उसको आप ऐसे मार्क कर दो कि इसमें मेरा डाउट है, ठीक ना। और जितना क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप सिंपली इसमें करेक्ट करके जाओ। जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपको आता है, और ऐसे ही होता है। यही से पीआर यादव की बुक बहुत ही वास्ट बुक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप अगर छाट दोगे तो बहुत ही कम बुक बचा होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना। तो एक बार इसको आप अच्छे से छाट लोगे और आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सी टॉपिक आपका वीक पॉइंट है। जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे और थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो उस नॉलेज के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वे। मैं थोड़ा ट्विक करके बता रहा हूँ,
लोग पहले ये भी बोल सकते हैं कि आप पहले थ्योरी खत्म कर लो, उसके बाद वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, इसमें है ना बहुत बोरिंग हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस से खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने पहले से जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके आया हुआ है तो आपको पता ही है, आपको सिर्फ थोड़ा ब्रशअप की जरूरत है। ये बुक आपको ब्रशअप करने में हेल्प करेगा। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स और ये बेस्ट बुक है जब आप एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम देने से पहले अगर ये बुक आपने थोड़ा सा भी रिवीजन करके गया ना तो आपको क्या होगा, वो कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा आपके दिमाग में। उसके अलावा आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स भी बनाना होगा अपनी नोटबुक में अपने तरीके से, जो एरिया आपको लगता है कि मुझे यहाँ ध्यान देना है, इस तरह से आप अपना छोटा सा एक नोटबुक भी बना सकते हो, है ना। तो ये है सेकेंड बुक और ये है थर्ड बुक। अगर ये दोनों बुक खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं पहले पूरा नॉर्सेट का सिलेबस खत्म कर लेता हूँ उसके बाद ये पढ़ूंगा, तो आप यकीन मानिए इस बुक को पढ़ने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग काफ़ी सारे होते हैं। तो इसका तो ऐसा ही है कि एग्जाम से पहले ही आप कोशिश करो कि डिवाइड कर लो टाइम, कि दिन में 1 घंटा मैं इसमें दे दूंगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो 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 जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है वो भी मैंने अच्छे से मार्क किया हुआ है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ये कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा, इसमें मैं दे दूंगा कि मैथमेटिक्स में भी कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर रीजनिंग से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा ही कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है इससे हम लोग एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि जैसे कि टाइम एंड वर्क से आता ही है ना, रेशियो प्रोपोर्शन से आता है, नंबरिंग सिस्टम से आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, इस तरह का कुछ है जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से वो आपको देख के जाना है, इसमें से ज़्यादातर आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा उसके जनरल नॉलेज और कंप्यूटर भी है। तो ये बुक हमको तब बीच बीच में देख के थोड़ा बहुत खत्म करके रखना है ताकि हम अपना रैंक को अच्छे से पुश कर सकें। तो दिट इज़ ऑल अबाउट द पीआर अदब। तो मेरे बात ये है कि आप पहले से इस बुक से शुरू करो, क्योंकि आपने बीएससी में या फिर जेएनएम में जितने भी पढ़ाई किया है, आपको अभी थोड़ा भी अगर याद हो तो है ना, ये बुक आधा तो ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक ना, आधा ऐसे ही निपट जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आता होगा। लेकिन इस बुक को पढ़ के ज़्यादा खुश मत होइए, नॉर्सेट में इतना ईजी नहीं होता है आजकल। नॉर्सेट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा टफ हुआ है, कॉम्पिटिशन और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। वो कॉम्पिटिशन के लिए आपको एनक्लेक्स प्रैक्टिस करना होगा, एनक्लेक्स आपको पढ़ना होगा। और एनक्लेक्स कैसा तुरंत या फिर फास्टेस्ट वे कौन सा है एनक्लेक्स पढ़ने का, ये भी आप देख लीजिएगा, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट्स इट फॉर पीआर अदब। पीआर अदब मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा बुक है, पीआर अदब को खरीदना होगा, उतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है, अमेजन पे भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको खरीदने से पहले पीडीएफ देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीआर अदब का फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा पीडीएफ में जो कुछ कि पीआर अदब का बुक कैसा है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के लिए बुक बहुत अच्छा है, जो बिगिनर्स है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसको ज़्यादा डीप में नहीं अभी जाना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है ना तो वो आपको पहले का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप डीप डाइव कर सकते हो। तो ये बुक बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। ये बुक तब भी बहुत काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे तब भी। तो इसमें जितने भी लाइन है, हर एक लाइन देखो, मैंने पूरा कलरिंग कर दिया बुक को, हर एक लाइन से ही क्वेश्चन आता है, और आप साइड में मैंने छोटा छोटा नोट भी कर दिया है जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होता है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एग्जाम से पहले भी आप पढ़ के जा सकते हो। जितना भी टॉपिक है, जितना भी लाइन है इस बुक में, हर एक लाइन आप जब एक बार पढ़ के देखोगे और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक लाइन इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक तो आपको खरीदना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, ये बुक मस्ट है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए और दूसरे बुक का भी आपको रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।